पीसफुल एटमॉस्फेयर है, यू डोंट गेट फ्लस्टर्ड हो, यार एकदम ऐसा शांत शांत। तो ये हम आ गए हैं इन अ प्लेस नोन एज रनवार विलेज। और ये जगह जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ हैमलेट्स। नाउ हैमलेट्स मतलब स्मॉल स्मॉल विलेजेस का कलेक्शन आप कह सकते हैं। एंड लुक एट दिस इज़ द जूड बेकरी। तो ये जो बेकरी है ना, दिस इज़ क्वाइट आइकॉनिक बिकॉज ये काफ़ी पुरानी बेकरी है। तो इस बेकरी का जो ओनर था, ही वॉज वेरी नाइस मैन, ही यूज्ड टू गिव आउट ब्रेड टू द पुअर। लेकिन वो जब चल बसे तो इसका मतलब ये बंद होने पे आई। एंड देन देयर वाज दिस मैन हु बॉट इट, तो व्यू चेंज करके, या सो हिज नेम इज़ रियाज अमलानी एंड ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन व्हेन इट कम्स टू रेस्टोरेंट्स। तो उसकी जो कंपनी है इम्प्रेसारियो एंटरटेनमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने ये जूड बेकरी को खरीदा। और अभी यहाँ पे सीक्रेट डिनर्स, एग्जीबिशंस एंड पॉपअप रेस्टोरेंट्स ऐसे सब यहाँ पे होते हैं। सो ये काफ़ी इट्स लाइक अ लैंडमार्क हियर एंड दैट्स व्हाई पीपल लाइक टू विजिट दिस प्लेस बिकॉज यहाँ पे जो ग्राफिटी जो है, इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फी पॉइंट। अभी यहाँ पे एक कार पार्क कर दी है, इसकी वजह से वी कांट गेट अ प्रॉपर selfie. So anyways, we'll move on. We'll check out a few more places in the front over there. This entire village ना, यहाँ पे आपको ऐसे अच्छे spots मिलेंगे और आपको ऐसे लगेगा कि you are somewhere in Goa. I want to go from here. लेकिन ठीक है, हम लोग यहाँ से ही जाते हैं। तो यहाँ पे और एक अच्छा एक ग्राफिटी है। तो anyways, मैं क्या बोल रहा था कि बहुत पहले से this area is like this because the houses that you see here, they are very close to each other. क्योंकि ये जो area आप देख रहे हो, this was one of the most fertile lands. This is also a very nice place to go on a date or something. This is a Birdsong organic cafe. So something very different if you wanna have something away from the hustle and bustle of the city. तो यहाँ पे मस्त एक क्वाइट, एक अच्छा एम्बियंस में you can spend your time. और यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे भी ग्राफिटी है। तो 2 मिनट में यहाँ पे लगा देता हूँ। चेक आउट द ग्राफिटी। So check this out. So this is another piece of work that you can see here. So this because of all these graffiti and artworks, this place has a different vibe altogether. And now it is a bit crumbled off. थोड़े से यहाँ पे ये हो गए। By the way, I just forgot, मैंने बाइक की चाबी नहीं निकाली, तो I don't want to get into trouble. Okay. Where is my चाबी? So I'll just try to be as quick as possible. अभी मेरे को हेलमेट में ही आना पड़ेगा बिकॉज कौन ये बार बार निकालेगा पहनेगा, इसके लिए आई एम कमिंग इन हेलमेट। तो ये तो आपने देख ही लिया, एंड there are loads of graffiti over here. Look at this.
So this is what the artists over here do. Like really amazing. यहाँ पे भी अच्छा कुछ तो था, लेकिन ये सब ये क्या अभी विद द रेन्स एंड ऑल वो मॉस आ जाता है उसके ऊपर, एंड थोड़ा सा इसको ख़राब कर दिया है। आई डोंट नो क्या कर दिया इन्होंने। और ये देखिए, ऑलराइट, दिस इज समवन सेलिंग, आई डोंट नो भाई, दिस इज, ओह, दिस इज समथिंग इन ब्लैक एंड वाइट, समथिंग डिफरेंट। एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा ख़राब कर दिया इन्होंने। मे बी दे मेक समथिंग न्यू later on. And look at this, it is green fluorescent type in color, and here we are out. Let's go back again. So nice and quiet streets in spite of having so much commercialization around. यहाँ पे जो streets है वो अच्छे और पीसफुल एटमॉस्फेयर है। यू डोंट गेट फ्लस्टर्ड हो, और एकदम ऐसा शांत शांत। मैं जब गोवा में था ना तो ऐसा ही वाइब आता था। ऑल्दो गोवा में ज़रा ग्रीनरी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और ये जो कॉन्क्रीट जंगल टाइप पर थोड़ा सा अभी दिखने लगा है वो उतना नहीं होता। लेट्स मेक अ मूव नाउ। नाम ही इसका कॉन्क्रीट हेरिटेज है, कॉन्क्रीट हेरिटेज। Alright. I don't know how long this video is going to be, but I will try and include everything that I get a chance to visit. Cross over there. So I hope you are getting an idea about the place here. यहाँ पे भी एक्चुअली वैसे ही लाइक पोर्चुगीज स्टाइल बंगलोज हुआ करते थे, लेकिन क्या होता है ना, द ओल्ड ओनर्स व्हाटएवर दे सोल्ड ऑफ द प्लेस टू बिल्डर्स एंड ऑल। तो बिल्डर्स को देने के बाद ऐसे मतलब वही अपने डब्बे के जैसे बिल्डिंग्स बना के चले जाते हैं। तो ये मुझे बहुत बात खटकती है, बिकॉज ये जो पुराने स्टाइल के बिल्डिंग्स थे ना कितने मस्त दिखते। ये यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे ग्राफिटी हुआ करते थे। तो ये अभी ख़राब हुआ है, तो ये वापस इसको टचअप करने को आना चाहिए हमको। थोड़ा सा ख़राब कर दिया इन्होंने, अभी इसका टाइम आ गया है नया करने के लिए। ये भी कितना फ्रेश हुआ करता था, ये यहाँ पे मस्त कलर। और ये देखिए ना, लुक एट दिस हाउस, दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल हाउस। यू कैन इवन सी ये एक वो स्टेबल था ना, वो जीसस जब बॉर्न होते। I want to go and see it, but I do not want to enter into the premises without any permission. और ये I think प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो लेकिन फिर भी नज़दीक जाके मैं दिखा सकता हूँ आपको, और थोड़ा सा यहाँ से बाहर से हो जाएगा। I hope you can see it. So यहाँ पे look at this, Jesus is the reason for the season. Merry Christmas. And yeah, so let's move on. So this is also a very iconic looking house. Like they have really maintained this house very nicely. All first 23, by the way, it's my date of birth, 23rd of November. So wonderful house. I have to take a selfie with this house. Just wait on. Look at this. So I hope the 23 is coming. Yeah. So without wasting any further time, let's move. तो ज़्यादा आगे नहीं जाना, बिकॉज आगे ही यहाँ पे एक मस्त इसको क्या कहेंगे, इसको ग्राफिटी कहेंगे कि पोर्ट्रेट, क्या बोलेंगे इसको, लाइक व्हाट इज दिस, सो व्हाट इज दिस, इज दिस प्रिंटेड और व्हाट, लाइक ऐसे लग रहा है यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया है। दिस इज फॉर दोज़ ऑफ यू डोंट नो, जिनको पता नहीं है, दिस इज इरफान खान।
आई एम श्योर यहाँ के रेसिडेंट्स जो होते होंगे ना, तो वो लोग बहुत ही पक गए होंगे बिकॉज ऑफ पीपल लाइक मी, बिकॉज उनके लिए तो ये नॉर्मल है, एज इन नॉर्मल एज उनके लिए रोज़ क्या है, उनको क्या, दे डोंट फील that surprised or fascinated by this. But for a person coming from Mumbai, basically South Mumbai, तो वहाँ पे ऐसे ज़्यादा नहीं है. सिर्फ अपने जो आर्किटेक्चर वाइज जो बिल्डिंग्स है साउथ मुंबई के, वो थोड़े से देखने लायक है, जैसे एशियाटिक लाइब्रेरी एंड द वीटी स्टेशन, देन दी पैट्रिक लाइब्रेरी. तो अभी यहाँ पे नो एंट्री है, आई यहाँ से ही चले जाता है. तो बेसिकली दिस इज़ अ विलेज. दिस वाज एक्चुअली बांद्रा वेस्ट. नाउ इट वाज अ कलेक्शन ऑफ 24 विलेजेस. ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट एंड ऑल, इट ऑल लाइक वेंट अवे एंड ऑल दैट रिमेन्ड वो दीज स्ट्रक्चर्स थोड़े से यहाँ पे मेंटेनेंस वर्क नहीं हुआ. तो पोर्चुगीज 16th-17th सेंचुरी में आए. दे डिड अ लॉट ऑफ कन्वर्जन्स हियर, आइदर वॉलंटरीली और फोर्स्ड कन्वर्जन्स. That is highly debatable because religion is a matter of your choice, your free will. लेकिन तब क्या हुआ क्या नहीं मुझे पता नहीं, because there were some kind of invaders who came with the prospect of doing business. तो अभी ये यहाँ पे ये देख लीजिए, ये अगेन एक ग्राफिटी है, बट दिस वाज इन अ वेरी गुड कंडीशन लाइक ऑलमोस्ट 2 years ago. मैं यहाँ पे तब आया था और तब मैंने देखा था. But now it is almost in shambles. यहाँ पे थोड़ा सा मेंटेनेंस वर्क नहीं हुआ एंड सब निकल रहा है, पेंट एंड ऑल. सो दे विल टच इट अप, मे बी डू समथिंग न्यू, और मे बी यही रखेंगे. लेकिन कितने दिन यही सेम इन लोग रखेंगे, इट नीड्स टू बी अपडेटेड. सो ये देखिए यहाँ पे एक नई बिल्डिंग तैयार हो रही है. अभी हम यहाँ से निकलते हैं. सो गाइज, ये जो विलेज है ना, इट कनेक्ट्स टू द मोस्ट क्राउडेड रोड्स. तो वो रोड है, हम जो रोड से आए वो है हिल रोड, और दूसरा रोड है माउंट कार्मेल रोड. तो ये बहुत ही क्राउडेड रोड्स है. वहाँ पे ट्रैफिक जैम होते रहता है. दोपहर के टाइम भी ट्रैफिक जैम रहता है, शाम को तो पूछो मत. तो कभी कभी क्या होता है कि वो ट्रैफिक सारा ना, मतलब यहाँ से इतना ये एक छोटा सा एरिया है. आप देख रहे हो कितनी छोटी सी गलियाँ हैं यहाँ पे. तो ये छोटे छोटे गलियों में से बड़ी बड़ी कार्स गुजरती है, और इन एडिशन टू दैट यहाँ पे कार्स, बाइक्स, लोगों को रहने वाले वो भी है. तो दैट कॉजेज लॉट ऑफ यू कैन से ट्रैफिक जैम समटाइम्स, बट हो जाता है. इट दे आर एबल टू मैनेज. बट एज टाइम प्रोग्रेसेस यहाँ पे वो सब चीज़ें, मतलब उसका ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो इट कैन गेट वर्स. तो यही कहना है. बाकी तो आप देख रहे हो यहाँ पे कैसे कमर्शियलाइजेशन हो रहा है. लाइक पीपल आर बिल्डिंग लॉट ऑफ कमर्शियल स्ट्रक्चर्स. लेकिन मेरे हिसाब से ना, जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे, उनको मेंटेन करके वो कमर्शियलाइज़ करेंगे तो अच्छा होगा. नहीं तो फिर क्या, इट विल लूज़ इट्स चार्म. और मुंबई में वैसे भी ऐसे थोड़े से जो ओल्डन डेज़ के चार्म के जो बिल्डिंग्स है वो बहुत कम है. बाकी सब कॉन्क्रीट जंगल सेम दिखते हैं, घर, फ्लैट सिस्टम एंड ऑल, लाइक बॉक्सेस, लिटिल बॉक्सेस, दैट्स इट. तो वैसे नहीं होना चाहिए. आई लव दोज लिटिल हाउसेस और दोज रूफ्स एंड which are quite they give a Goa like vibe even when you stay in Mumbai. So anyways, let's move on. तो यहाँ पे आपको हर गली में, look at this, weekly fake news, fake times. So ये सब जो है ना, this is very thought provoking. तो ये सब जो है ना, इट इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग, बिकॉज ये आपने जो देखा वो ग्राफिटी, उसमें लिखा था फेक न्यूज़ एंड ऑल. इट सिंबलाइजेस दैट इट इज़ लाइक द फेस ऑफ सोसाइटी. यहाँ पे म्यूज़िक आ रहा है बहुत जोर का. निकलता तो आई हैव टू म्यूट इट. Oh, look at this. Jesus came to sanitize our world and hack sin. This is quite nice. तो आदमी भी बहुत शौकीन लग रहा है ऊपर. तो anyways, and हाँ, तो मैं क्या कह रहा था
कि दे शुड ट्राई एंड मेंटेन दैट चार्म ऑफ द प्लेस, क्योंकि जब तक वो वैसे नहीं करेंगे तो ये जगह क्या है ना, देखो ये कैसे इन्होंने दे हैव लाइक ट्राई टू मेंटेन इट एंड लुक एट दिस, यहाँ पे पूरा लाइक दिस इज लाइक व्हाट यू सी ऑन द रोड्स आउटसाइड। कोई भी चीज़ तोड़ने को बहुत इजी रहती है बट कोई भी चीज़ मेंटेन रखने को बहुत डिफ़िकल्ट रहती है। तो ये एक और एक क्रॉस है यहाँ पे एंड दिस इज स्कारलेट, दिस इज एंजल। अरे मेरा पेट्रोल ख़त्म होने का है, पुट इट ऑन रिजर्व ना। इतना चला लिया क्या? अरे नहीं नहीं, मैंने पेट्रोल की चाबी नहीं डाली। हाउ गॉड, दिस इज व्हाट हैपेंस। तो जैसे छोटे छोटे शॉप्स जैसे गांव में कैसे रहते हैं वैसे यू कैन सी। एंड दिस इज द जिम बाय द वे, दिस इज Alrose or whatever, however you want to pronounce it. So अभी बहुत ही आवाज़ें आ रही है। So what I am trying to say, so this is a salon and यहाँ पे ना आपको बहुत सारे लोगों के सरनेम्स लाइक परेरा, गोंजालेस और फर्नांडिस ऐसे सब। अरे ये रुखसाना बैनर है यहाँ पे। हाँ, तो बहुत लोगों के सरनेम्स आपको ऐसे लगेंगे, परेरा, गोंजालेस एंड फर्नांडिस। तो इट्स बिकॉज ये दे हैव दिस पोर्चुगीज़ लाइक ओरिजिन। वैसे मतलब ये नहीं है कि दीज पीपल आर पोर्चुगीज़, बट व्हेन द पोर्चुगीज़ हैड अराइव्ड हियर, they had converted a lot of people into Catholicism. तो उसमें उनके सरनेम्स भी चेंज होते हैं ऑब्वियसली, तो बिकॉज ऑफ दैट। तो यहाँ के लोग भी बहुत सोचते थे उनका स्टेटस के बारे में, बिकॉज गोवा एंड मैंगलोर से भी मुंबई में जब लोग आते थे एट दैट टाइम इट वॉज नोन एज बॉम्बे, दे हैड द सेम सरनेम बिकॉज वहाँ पे भी पोर्चुगीज़ थे। लाइक वहाँ गोवा के फर्नांडिस भी है, गोवा के डिसूजा भी है। सो हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द Catholics of Goa and the Catholics of Mumbai? तो इसके लिए उन लोग ने क्या किया, ये लोग अपने आप को ईस्ट इंडियंस बताते थे। ईस्ट इंडियंस मतलब इट इज़ रिलेटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, बिकॉज ये ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब यहाँ पे उनका यू कैन से बहुत कुछ चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो गोवा में इतना उनका आई डोंट थिंक ईस्ट इंडिया कंपनी का इतना बिजनेस, क्योंकि मुंबई वॉज लाइक द कमर्शियल कैपिटल एंड आज वहाँ उस टाइम भी था और आज भी है। तो दैट इज़ द एंटायर थिंग। तो ये सब हुआ यहाँ पे। तो ये हम आ गए माउंट कार्मेल रोड। ये माउंट कार्मेल चर्च है, जहाँ से हम लेफ़्ट लेते हैं। ओके, ये है मुंबई एजुकेशनल ट्रस्ट और MET बोलते हैं। सो दिस इज़ अ प्लेस विच हैज़ अ लॉट ऑफ कोर्सेज, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे अच्छा एक मॉडल लगाया, फार्मेसी एंड ऑल, ये सब अलग अलग टाइप के कोर्सेज हैं यहाँ पे। तो नाउ वी हैव एन ऑप्शन, आइदर वी कैन गो फ्रॉम हियर और वी कैन चूज़ टू गो फ्रॉम सम अदर डायरेक्शन, लेकिन हम यहीं से चले जाते हैं इस बार। चलो, तो दिस इज़ लीलावती हॉस्पिटल। एक काम करता हूँ, यहीं से मैं लेके जाता हूँ, क्योंकि अभी हम आ ही गए हैं, तो वाई नॉट लाइक शो यू द हाउसेस ऑफ अ फ्यू सेलिब्रिटीज़। ये जो रोड जाता है माउंट मैरी की तरफ जाता है एंड ये जो रोड जाता है वो बांद्रा फोर्ट की तरफ जाता है। So they have, can you go from here? Okay. I thought कि यहाँ पे कुछ नाकाबंदी की है कि क्या, बट ऐसे नहीं है। एंड तो ये देख लो, ये दिस इज गैलेक्सी अपार्टमेंट, सलमान खान हाउस। एंड आगे जाके दिल्ली शाहरुख खान हाउस।
दिस किधर गए? तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट है, वंडरफुल मॉडल, एब्सोल्युटली स्टनिंग। तो फटाफट अभी बोलूँ शाहरुख, तो ये यहाँ पे कॉर्नर पे ही शाहरुख का घर है। तो यहाँ पे कॉर्नर पे ही शाहरुख का, जैसे सी क्वीन, एंड सी क्वीन में भी बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं मतलब। और ये क्या की मंजिल, केक की मंजिल, दिस इज ऑल्सो फैंटास्टिक, दिस लुक्स अमेजिंग। कितने का है ये? कितने करोड़ों का रहेगा? तो दिस इज द एंट्रेंस विच शाहरुख खान यूजेज, यू नो दिस वन, एंड लुक एट इट। तो ये सारे रास्ते में खड़े भी नहीं रहने देते, बिकॉज शाहरुख खान यूजेज दैट एंट्रेंस ना। तो मन्नत लैंड्स एंड, दिस इज व्हाट इट इज। एनीवेज, आई डोंट केयर। दिस इज जस्ट टू शो अ फ्यू, मतलब आपका डिमांड रहेगा आपको इतना सब कुछ दिखाए तो वो भी दिखा दी मैं चाहिए था। तो वहाँ पे आप आगे चले जाओगे तो देयर यू विल सी द बांद्रा फोर्ट। तो दैट आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन इन सम ऑफ द अदर वीडियोस ऑफ माइन। तो ये है अपना बैंड स्टैंड, एंड दिस इज़ नॉट एट ऑल लुकिंग सीनिक, लेकिन फिर भी लोग एंजॉय करते हैं बिकॉज और क्या ऑप्शन है? इज नो ऑप्शन। मुंबई में इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है यू नो फॉर यू टू एंजॉय नेचर, और यू नो थोड़े बहुत बीचेस है, लेकिन वहाँ पे भी इतना रैपिड कमर्शलाइजेशन है। हाँ, बाकी आपको अगर अच्छे बीचेस यानी वो जो गोवा जैसे बीचेस चाहिए तो यू हैव टू गो टू अलीबाग, या फिर आपको वेस्टर्न लाइन पे अक्सा बीच एंड वो साइड जो मद आइलैंड की तरफ। मद आइलैंड इज़ ऑल्सो वेरी यू नो यू कैन से पॉल्यूटेड नाउ डेज। अब पता नहीं उन लोग कितना साफ़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक अक्सा बीच इज़ गुड इनफ। बट लुक एट दिस हियर, थोड़ा सा ये निकाल के मैं कर देता हूँ। लुक एट दिस, मैं अगेंस्ट द लाइट हूँ। यहाँ पे जो सेलिब्रिटी रहते हैं उनके वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। कहीं तो हम यहाँ से निकलते हैं। ये लो, अलग एंगल से आपको देखने मिलेगा ये अभी। सो मैंने इतने अच्छे से कभी नोटिस नहीं किया इसको। मैं जब यहाँ से आता था तब मे भी अभी लगा है कि क्या, या फिर मैं आँख बंद करके चला रहा हूँ गाड़ी क्योंकि इतने बार मैं आया हूँ यहाँ से, लेकिन मैंने ये कभी नोटिस नहीं किया। ऐसे क्यों? अरे वहाँ पे प्लेन के नीचे कपल बैठे हैं, ये बैठने की जगह है। यहाँ से भी एक अच्छा शॉट आ रहा है, तो आई टेक इट फ्रॉम हियर ऑल्सो। ओके, बट आई कैन सी द कैमरा डायरेक्टली पॉइंटेड एट मी राइट हियर। सो लुक एट दिस। सो दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डर फाइटर प्लेन्स। अभी तो आई थिंक राफेल आ जाएंगे, तो ओरिजिनली रहेगा बिकॉज रस्टेड मर्सिडीज। तो ऐसा देखो द टायर्स, वो थोड़ा सा रस्ट हो गया है। तो एनीवेज गुड टू सी इट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो गाइस। यहाँ पे लगा दूँगा 2 मिनट के लिए, यहाँ पे 2 मिनट के लिए लगा देता हूँ। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया।
If you like the video, then do hit the like button and also subscribe to my channel and hit the bell icon, because when you hit the bell icon you will receive notifications whenever I upload a new video. आपको झट से वो नोटिफिकेशन मैसेज मिल जाएगा एंड यू कैन वॉच इट. सो थैंक यू गाइज. अगर आपको ये मेरा बांद्रा का छोटा सा टूर पसंद आया हो, इस टूर का मेन इंटेंशन सेलिब्रिटी होम्स दिखाने का बिल्कुल नहीं था, इसलिए मैंने उसको लास्ट में आपको दिखाया. I just wanted to show you the history and the heritage part of Bandra. And by the way, today is Christmas Day, and I want to take this opportunity to wish all of you a Merry Christmas and a Happy New Year. Anyways, thank you guys for watching again. This is Swavi. Follow me on Instagram and Facebook. I will see you again in another video. Bye.